तूने मेरी तरफ ना देखा और जब आखिरी का एक दिन बचा, जब तुझे कन्फर्म हो गया कि मैं मर ही जाऊंगा, तब तू मेरी शरण में आया। तो भगवान कहेंगे कि तूने 175 साल की जिंदगी में 75 साल जगत को दिए, बस एक आखिरी दिन मुझे याद किया, तो क्या भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे? तब वो डॉक्टर साहब बड़े धार्मिक थे, उन्होंने कहा अजामिल इतना बड़ा पापी था, सारी जिंदगी उसने पाप किया, पर मरते समय एक बार धोखे से उसके पुत्र का नाम नारायण होने से उसके मुंह से धोखे से निकल गया, नारायण रक्षा करो, बेटा नारायण रक्षा करो। तो बेटा नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन करके उसकी रक्षा की। अच्छा एक बात बताओ, भगवान रक्षक है या नहीं? एक खबर मैंने पढ़ी, न्यूज पर देखी मतलब वीडियो देखी, सच्ची घटना है, अभी कुछ महीनों पुरानी। जगन्नाथ उड़ीसा के पास के गांव की ये घटना है, जगन्नाथ जी से जुड़ी है, सुनिएगा। देखिए भगवान पे भरोसा होए तो क्या हो सकता है, एक सच्ची घटना सुनो। कॉलेज के 4 लड़के, संडे की छुट्टी आई, चारों लड़कों ने कहा चलो पार्टी करने चलते हैं कहीं जंगल में। तो एक गांव के पास जंगल था, तो वो गांव के चारों लड़के दूसरे गांव के थे, दूसरे गांव के जंगल में पार्टी करने गए। शराबी थे चारों, कभी कभी शराब पीते थे। तो चारों लड़कों ने शराब पी ली, और शराब पी और पार्टी वार्टी जो करते हो राम जाने किया। और शराब के नशे में ना वो लड़कों में क्या हुई कि लड़ाई हो गई। तो एक लड़के से तीनों की लड़ाई हो गई, एक कुछ बोला तो दूसरे ने बोला, तो उसके पक्ष में 2 और थे, तो तीनों अलग हो गए और एक को खूब मारा, मतलब दोस्त आपस में लड़ गए। और 3 मिल करके एक लड़के को इतना मारा कि मारते मारते उसका पांव तोड़ दिया और वो बेहोश हो गया। वो जब बेहोश हुआ तो उन तीनों को लगा कि ये लड़का मर गया। तो पास में एक कुआं था जंगल में, ले जाके उस कुएं में फेंक दिया। और कुएं में जब फेंका तो कुएं में फेंकते ही उसको होश आ गया, जो कुएं में गिरा जिसका पांव तोड़ दिया। अब ये लड़के तो उसे कुएं में फेंक करके भाग गए। अच्छा वो भी कुएं में गिरा, होश तो आया, दर्द तो था, पर चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसे पता था मैं चिल्लाऊंगा तो ये लोग फिर पत्थर से मार डालेंगे, इसलिए अभी मरने का ही नाटक करो। तो वो कुएं में पड़ा रहा। अच्छा कुएं में पानी था थोड़ा सा, घुटनों तक, गंदा पानी था, कोई जाता नहीं था। उस कुएं की तरफ ऐसी मान्यता थी कि वहां भूत रहता है, जंगल में कोई जाता आता नहीं था, तो वहां कोई जाता नहीं था। पर ये तीनों लड़कों ने उसे मार करके कुएं में फेंक दिया। तीनों लड़के भाग के घर चले गए। अब उसे आया होश, 1 घंटे तक तो कुछ नहीं बोला। 1 घंटे बाद वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, पर रात को कौन सुने। सवेरा हुआ, कुआं गहरा था, चिकना कुआं, चढ़ने की संभावना नहीं, कैसे चढ़े। तो पानी भी गंदा, कुएं का सड़ा हुआ पानी। अब बहुत चिल्लाया, कोई दिन हुआ, कोई ना सुना, कोई जाते ही नहीं था ना उस तरफ, कोई सुने कैसे। एक रात निकल गई, एक दिन निकल गया, फिर दूसरी रात, दूसरा दिन। अब वो लड़के को कन्फर्म हो गया कि मैं इस कुएं में मर ही जाऊंगा। और जब उसे ये कन्फर्म हो गया कि अब तो कोई बचाएगा नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, तब उसको कभी सत्संग किया होगा, शराब तो पीता लड़का, लेकिन कभी जैसे आप लोग आके कथा में बैठ गए, लेकिन आप बैठ गए कथा में, पर गलत संगति मिलने के कारण आप ही शराबी अराबी हो गए, गलत रास्ता पकड़ लिया। भाई सत्संग के बाद भी यदि कुसंग मिल जाए तो सत्संगी भी कुसंगी हो जाता है,
यदि सत्संग छूट गया तो वो लड़का कभी सत्संग किया होगा। अच्छा, कभी उसके माँ बाप जगन्नाथ जी गए थे उस लड़के को लेकर, तो जगन्नाथ जी का उसने दर्शन किया था, तो उसने अब कंफर्म समझ लिया कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो तीसरी रात बीत गई और चौथा जब दिन आया तो चौथे दिन उसने अब सरेंडर कर दिया, हे जगन्नाथ जी अब आप बचाओ या आप डुबाओ, मैं आपका हूं। देखो शरणागति, अभी तक वो छटपटाता रहा, तड़पता रहा कुएं में, पर अब उसने कहा, हे जगन्नाथ जी, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे जगन्नाथ जी। अब जैसे ही उसने जगन्नाथ जी का नाम लिया, हे जगन्नाथ जी मेरी रक्षा करो, तो संयोग से चौथे दिन गांव का एक आदमी वहां लकड़ी बीनने आया था, तो उसने सुना कि कोई बुला रहा है, हे जगन्नाथ जी। पर लकड़ी बीनने वाले को लगा, अच्छा अब उसकी आवाज भी कम हो गई थी ना, 4 दिन से ना पानी मिला ना खाया, तो उसकी आवाज भी डाउन थी। चिल्ला तो रहा था ताकत से, पर हे जगन्नाथ जी बस धीरे से। अब लकड़ी बीनने वाला सुना कोई पुकार रहा है, जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ जी रक्षा करो। पर लकड़ी वाले को लगा कि कोई होगा, ये मेरा वो हो सकता है भ्रम, वो बीनता रहा। पर अब की बार इसने जोर लगा के चिल्लाया, हे जगन्नाथ जी, हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो लकड़ी वाले ने पूछा कि कौन है? लकड़हारा जो लकड़ी बीन रहा, कौन है? लकड़ी वाला भी थोड़ा डर गया, बार बार आवाज आ रही, तो उसने डर के चिल्लाया, कौन है? तो कुएं में उसकी आवाज गई, उसको लगा कोई सुन रहा है, उसने जोर से कहा, भैया मैं कुएं में गिरा हूं, जगन्नाथ जी कृपा करें तो आप आओ, मेरे को बचाओ। लकड़ी वाला पास में कुआं था, उसे पता था कुआं, दौड़ के गया तो वो गिरा। उसने गांव को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी, सब आए और उसे निकाला और वह बच गया। बाद में उसने पूरे दोस्तों के बारे में बताया पूरी घटना। तो ये एक सच्ची घटना है, मैं आपको केवल इतना बताता हूं कि जब तक आपका बल है चलाओ, लेकिन जब आपका बल आपको साथ ना देना तो सवई बलम बलिनाम चा परेशान। जब आपका बल आपका साथ छोड़ देता है तब भगवान का बल आपका साथ देता है। इसलिए कहता हूं कि पहले से ही भगवान के बल में रहो, अपना बल क्यों लगाना है? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान को पुकारिए तो सही, भगवान की शरण में जाओ तो सही, भगवान के बनो तो सही। जीवन बदला बदला ना दिखे तो कहना। इसलिए मेरी मां अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाली और उसे नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने बिना देर लगाए दौड़ करके भगवान की शरण में आई और आत्मसमर्पण कर दिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब उत्तरा शरणागति करती हैं, उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी, परीक्षित जी की मां, भगवान की शरण में आई। प्रभु मेरे पुत्र ने अभी जन्म नहीं लिया, पेट में है और उसे मारने अश्वत्थामा ने बाण चला दिया, आप रक्षा कीजिए। जब भगवान का भक्त भगवान के भरोसे होकर कहता है प्रभु हम आपके हैं,
तो भगवान किसी ना किसी माध्यम से अपने भक्त की वो लकड़हारा लकड़ी बीनने आज ही क्यों गया? क्योंकि आज ही उसने भगवान में समर्पण किया, तो परमात्मा ने उसकी रक्षा के लिए किसी ना किसी को भेज दिया। जाओ, कर्ता व्यक्ति ही है, पर उस व्यक्ति को करने की सामर्थ्य, ताकत, बुद्धि भगवान देते हैं। भगवान अपना काम किसी से करवाते हैं। कई बार आपको लगता है कि मैंने किया, तो आप झूठा क्या पाल जाते हो कि मैंने किया तो मैं अहंकारी हूं। डॉक्टर ने उस मरीज से कहा कि ये बताओ, तुमने किसी का दिल क्यों दुखाया जब तुम्हें पता था कि ये सब गलत है? बोले क्या बताऊं, घमंड, अभिमान, एटीट्यूड। जब अब मेरा जीवन एक दिन का बचा है, अब समझ में आ रहा है कि मैं बेवजह अहंकार क्यों करता रहा। लेकिन जब जीवन था, जब आपके पास जिंदगी होती है ना, तो आप घमंड में चलते हो, और जब आपका एक दिन शेष रह जाएगा ना, तब आपको पूरा दिखने लग जाएगा जीवन चक्र। क्या क्या तुम्हारी पिक्चर सामने घूमने लग जाएगी। तुमने क्या क्या गुनाह किया है, क्या क्या पुण्य पाप किया, क्या मिलने वाला, सब दिखता है साहब, सबको दिखता है, सबको है। ईश्वर की अदालत से कौन बचेगा? इसलिए घमंड ना कीजिएगा। भगवान करते नहीं हैं किसी से। अब उदाहरण से समझो। आप राम जी का एक उदाहरण ले लो। राम जी को नाग फांस में बांध दिया। राम लक्ष्मण नाग फांस में बंधे। किसने बांधा? किसने बांधा? जोर से जरा सोचो कि भगवान राम को, लक्ष्मण जी को नाग फांस में बांध दिया। अब नाग फांस में बंधकर राम लक्ष्मण हो गए मूर्छित। अब जब राम लक्ष्मण ही मूर्छित हो गए, होश नहीं, तब हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण निर्णय कर रहे हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, कौन इनको बचाए। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं गरुण जी को लाता हूं, क्योंकि गरुण जी ही नागों के इस जहर से प्रभु को मुक्त कर सकते हैं। नाग पास को काटने की ताकत किसकी है? गरुण जी की। अब गरुण जी के पास हनुमान जी गए, गरुण जी जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। अब गरुण जी आए, क्या हुआ? अच्छा सुनो, गरुण जी कौन है जानते हैं? भगवान के वाहन। जरा सुनिए, पूरा ध्यान से सुनिए, फिर आखिरी में आपको समझाऊंगा सब चीजें। गरुण जी भगवान के पार्षद हैं, वाहन हैं। गरुण जी बड़े भक्त हैं। पर क्या हुआ, जब हनुमान जी गरुण जी को लाए, तो गरुण जी ने अपने चोंच से सारे नागों को काट दिया और प्रभु को जहर मुक्त करके नाग फांस से मुक्त किया। अच्छा, प्रभु नाग फांस से मुक्त तो हो गए, पर गरुण जी को घमंड हो गया कि मैं ना होता तो ये तो मर जाते, मैं ना होता तो ये, देखिएगा कई बार आपको यही अहंकार हो जाता है। जबकि राम जी अपने भक्तों की पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये लीला रचते हैं। अरे भगवान तो नांग पर सोते हैं, शेष नांग पर, उन्हें कौन सा नांग बांध पाता। लेकिन वो तो लीला करने आए हैं, तो लीला में बंधन भी स्वीकार करना पड़ता है। अब गरुण जी को क्या हुआ कि अभिमान हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। ये कौन नहीं हो सकते? बोले भगवान होते तो नांग फांस में बंधते ही ना, बंध गए, मतलब ये भगवान। जरा सोचिए,
जो दिन रात भगवान को ढो रहा है, गरुण जी ढो रहे हैं, उन्हें भी भगवान की लीला पर संदेह हो गया। तो हम तुच्छ प्राणियों को यदि भगवान पर संदेह कभी हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। तब गरुण जी नारद जी के पास गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा कि ब्रह्मा जी बताओ कि वो नाग फांस में क्यों बंधे। तब फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा गरुण जी को, और शंकर जी ने गरुण जी को काकभुसुंड जी के पास भेज दिया। जाओ, अब तुम्हें काकभुसुंड जी प्रभु राम के बारे में सब बताएंगे। तब काकभुसुंड जी के पास बैठकर हजारों साल, जरा सुनिएगा, फिर जोड़ दीजिए कान में, काकभुसुंड जी के पास बैठकर हजारों साल जब कथा सुनी, एक दिन दो दिन नहीं, कौन, गरुण जी जब हजारों साल कथा सुनी प्रभु की, तब जाके उन्हें इस अज्ञानता से मुक्ति मिली और इस घमंड से वो नीचे उतर पाए कि अच्छा ये भगवान है और ये लीला कर रहे हैं, ये लीला है। ये बात समझने के लिए गरुण जी को 1000 साल लग गए। तो भला हम इतने जल्दी कैसे समझ जाएंगे चीजों को। इसलिए भगवान की भगवत्ता सब नहीं समझते। आगे आप सुनेंगे कि भगवान शंकर, भगवान शिव की पत्नी माता सती भी राम जी की परीक्षा लेने चली गईं। शंकर जी ने रोका कि मत लो परीक्षा, ये भगवान है, पर माता सती सीता बनकर गईं और राम की परीक्षा लेने खड़ी हो गईं। तो भगवान शिव की पत्नी जिन राम को ना समझ पाई, उन राम को हम तुच्छ प्राणी कितना समझ पाएंगे। अल्प बुद्धि वाला इसलिए भगवान को क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उत्तरा ने भगवान की शरणागति ग्रहण की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। आज कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके कहा कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हे श्री कृष्ण, देवकी नंदनाय च, हे प्रभु, हे देवकी पुत्र, आपके चरणों में मैं बारी बारी जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु। भगवान बोले बुआ ये क्यों मेरे स्तुति पे लगी हुई हो। तब कहा कुंती बुआ ने कि प्रभु आज मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूँ। लेना क्या, बोलो क्या कमी है। प्रभु कमी कुछ नहीं, पर मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती। क्या आप मुझे देंगे। हाँ हाँ बुआ बताओ। आज कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर, जब से मेरा बेटा धर्मराज युधिष्ठिर राजा बना है तब से मैं डर गई हूं। क्यों। अरे डरने की क्या बात, अब तो तुम्हारा बेटा राजा हो गया, सत्ता मिल गई, डरने की क्या बात है। तब कुंती बुआ बोली कि प्रभु अब हमारा सारा संकट मिट गया, सारा दुख मिट गया, तो अब लगता है कि जब दुख है ही नहीं तो आप आओगे क्यों दुख से बचाने। जब जब हमारे जीवन में संकट आया प्रभु आप आ जाते थे हमें बचाने, पर अब तो दुख ही नहीं आएगा तो आप नहीं आओगे। मतलब जब से सुख आया तब से आपके आने की संभावना कम हो गई। इसलिए प्रभु हमें ये सुख नहीं चाहिए, वापस ले लो और हम जैसे दुख में थे हमें वैसा ही दुख दे दो। भगवान बोले कि बुआ आप दुख का क्या करोगी, सारी जिंदगी आपने विपत्ति ही दुख उठाया है, क्यों। कहा कि कन्हैया
ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का विस्मरण हो जाए। हमें वही सुख है हमारे लिए जिसमें भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, यही सुख है। और भगवान का स्मरण ना हो, भगवान भूल गए, ये काय बात का सुख। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो एक बात यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही दुख है। और सुख क्या है? भगवान का स्मरण बनाए रखो, यही सुख है। इसलिए सब काम करो, पैसे कमाओ, पद प्रतिष्ठा पाओ, पर भगवान को भूलो ना। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सुख में सब आएंगे, परंतु हाँ, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, ओ मेरे श्याम आते हैं, ओ मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। है ना मेरी माँ? हाँ, जय हो। जरा ताली सेवा करते हुए कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। और मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। जय हो। चलती है पतवार नहीं होती। हाँ, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम
काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। हर भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं, और मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। वो मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। हमारे दुख में कौन काम आने वाला है? केवल भगवान। इसलिए ज्यादा दिमाग यहाँ वहां ना लगाकर अपने काम करो, मन लगा के पैसे कमाओ और भगवान के आश्रित रहो, बस। ज्यादा दिमाग यहाँ वहां खर्च करने की जरूरत नहीं है। मन लगा के अपना कार्य करो, काम करो, बिजनेस व्यापार जो करते हो ठीक ठीक से करो। भगवान ने कुंती बुआ को कहा कि हमें विपत्ति दो। भगवान ने कहा मां मैं विपत्ति कैसे दे दूं? भगवान अपने भक्त को कभी दुख ही तो नहीं देते। मैया, भगवान कभी अपने भक्त को क्या नहीं देते? जोर से। तो फिर ये दुख आता कहां से है? मैया, बैठ के कर लो पंचायत मेरी मां।
सुनो, आपको दुख कौन देता है? कौन देता है? भगवान। भगवान आपको दुख क्यों देते हैं? भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है तो क्यों दुख देते हैं? क्यों ऐसा विधान बना? हाँ, भगवान किसी को दुख नहीं देते, हमारे कर्मों का ही फल हमें अच्छा या बुरा मिलता है। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा बुआ मैं कैसे दे दूं? भगवान के पास दुख नहीं है। भगवान सबको क्या देते हैं? आनंद। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का नाम आनंद है। वो सबको आनंद देते हैं, वो सबको सुख देते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते। अब कुंती बुआ पर भगवान ने कृपा की, अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए आपके जीवन में जब आपको दुख मिले तो आप परेशान ना हुआ करिए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। बाणों की सैया पर लेट लेट कर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हे नाथ, भगवान का भरोसा कितना है। अच्छा देखो भगवान कितने दयालु हैं। जो भगवान के पास जा सकते थे वो भगवान के पास चलकर गए। जैसे हनुमान जी, जैसे विभीषण जी, ये वो भक्त हैं जो प्रभु के पास गए। बोलो हाँ। लेकिन जो भक्त भगवान के पास चलकर नहीं जा सकते थे तो भगवान ऐसे हैं कि जो आ सकते हो मेरे पास वो आ जाओ, और जो नहीं आ सकते उन विभीषण आ गए चलकर, हनुमान जी चलकर आ गए, पर जटायु जी पंख कट जाने से वो जा नहीं सकते थे राम के पास। इसलिए राम स्वयं चलकर जटायु जी के पास आए। शबरी जा नहीं सकती थी, इसलिए राम स्वयं शबरी के पास आए। और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, वो जा नहीं सकते थे, इसलिए करुणा निधान भगवान भीष्म पितामह तक स्वयं आए। और जब पितामह के पास आए तो भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। देखो बाणों की सैया है, चुभा है बाण, पर मुस्कुरा रहे हैं। किस बात की खुशी है कि प्रभु आपको भी इतनी व्यस्तता में आपको ये भक्त याद तो रहा, और आप आ गए। भगवान के आते ही पितामह रो पड़े, प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। हाँ जरूर आओगे प्रभु, जरूर। भगवान भी अपने भक्त का विश्वास तोड़ते नहीं। पितामह ने कहा प्रभु आपने रथ का पहिया उठाकर जब मेरी ओर दौड़े वो छवि मेरे हृदय में बस गई। आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तभी पितामह ने कहा कि मैं आपको उठवा कर रहूंगा, अस्त्र शस्त्र कुछ भी आपसे उठवा कर रहूंगा। तो जब अर्जुन पर बाणों की बरसात पितामह ने की तो रथ का पहिया लेकर के श्री कृष्ण पितामह की ओर दौड़े। पितामह ने अपना धनुष छोड़ दिया। भगवान न मेरी मां अपने भक्त की प्रतिज्ञा बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। एक बात कहूं आपसे, कई बार आप लोग भी प्रतिज्ञा कर लेते हो, आज से मैं इसके द्वार पर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी।
आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ऐसी प्रतिज्ञाएं आप लोग ले लेते हो। भीष्म पितामह ने भी ऐसी ही एक प्रतिज्ञा ली थी, जिस प्रतिज्ञा के कारण महाभारत हुआ। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर समाज को कहा कि समाज के हित के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़नी पड़े तो तोड़ दिया करो। उस जिद पर ना बैठे रहा करो कि मैंने प्रतिज्ञा ली है। अरे तुम ना जाने रोज कितने झूठ बोल देते हो, कितनी अपनी ही बातों से मुकर जाते हो। एक बात लेके बैठ गए। कितने भाई हैं जो भाई के घर नहीं जाते, तेरे घर नहीं आएंगे। ये भी कोई प्रतिज्ञा है कि भाई के घर नहीं जाओगे ना। अच्छा, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ये थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन में जो बैठेगा मैं उस राजा की सदा रक्षा करूंगा। जबकि पितामह ये जानते थे कि ये राजा अर्थात धृतराष्ट्र स्वार्थी हो चुका है, पक्षपाती हो चुका है, ये न्याय करना भूल चुका है। पर चूंकि प्रतिज्ञा दी तो निभा रहे हैं। पितामह ही यदि कौरवों का साथ छोड़ के पांडवों के पक्ष में बात करते तो ये महाभारत ही ना होता। सही है गलत है? पर पितामह क्या रहे, चुप रहे। द्रौपदी की साड़ी उतरती रही, चुप रहे। इसलिए कहता हूं जहां बोलने की जरूरत हुआ करे वहां जरूर बोला करो, और जहां चुप रहने की जरूरत हो वहां चुप रहा करो। इसलिए मेरी मां, धर्म की बातें बोलिए, सत्य के साथ रहिए। किसी स्वार्थ के कारण आप अधर्म के संग रहना ना चुन लीजिएगा। कर्ण ने अधर्म को चुना, पितामह ने अधर्म को चुना, गुरु द्रोणाचार्य ने अधर्म को चुना। अधर्म मतलब दुर्योधन। किसको चुना? जबकि धर्म दुर्योधन के पक्ष में था ही नहीं, धर्म तो पांडवों के पक्ष में था। लेकिन ये लोग अपनी झूठी मान्यताओं, परंपराओं और प्रतिज्ञाओं से बंधे थे। इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर समाज को संदेश दिया कि आप भी ऐसी झूठी मान्यताओं, परंपराओं और प्रतिज्ञाओं से बंधे हो तो ऐसी झूठी मान्यताओं, परंपराओं को तोड़ दीजिए, जैसे मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा की। ये मैसेज है भगवान का। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं अपनी पुत्री को समर्पित करना चाहता हूं। भगवान बोले, और भी सब खड़े थे, बोले पितामह आपकी पुत्री कब से आ गई? आप तो ब्रह्मचारी हो, विवाह हुआ ही नहीं, आप कह रहे हो पुत्री को समर्पित। कहां है पुत्री? कहां है? तब भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी जो बुद्धि है वह निर्मल हो चुकी है। मेरी बुद्धि, आपकी बुद्धि आपकी पुत्री है। आपकी बुद्धि आपकी कौन है? आपकी बेटी। इसलिए कहता हूं आपकी जो बुद्धि है यह भी तो आपकी बेटी है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी बेटी को और किसी को ना सौंप कर भगवान को सौंप दो, ताकि आपकी बुद्धि भगवान में ही लगी रहे और कहीं ना जाए, है ना? किस में लगी रहे?
भगवान में और कहीं ना जाए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। ये मेरी जो बुद्धि है। अच्छा ये बताओ आपकी, भैया आपकी बुद्धि, भैया आपकी बुद्धि कहां लगी है? आपकी बुद्धि छल कपट निंदा चुगली इस उस सब। अब देखो जो आप लोग मोबाइल से क्या करते हो, एक मैसेज आता है, ओटीपी आता है, किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई आपका ओटीपी बताओ, और आपने धोखे से दे दिया तो आपका पूरा बैंक खाली हो जाता है कि नहीं? मतलब जो लोग आपका बैंक खाली कर देते हैं एक आपकी इंफॉर्मेशन से, इसका मतलब वो कितने बुद्धिमान होंगे जो लुटेरे हैं। मतलब हमारी और आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती जितना उन लुटेरों की बुद्धि काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि उनके पास तो है, पर उनकी बुद्धि लगी कहां है? लूट घसोट में लगी है। और आपसे कहना है कि अपनी बुद्धि लूट घसोट में न लगाकर भगवान में लगा के रखिएगा। अच्छे काम में लगाइए। कोई अच्छी चीज आप बना रहे हैं देश के लिए, नया आविष्कार कर रहे हैं, अपना खोज कर रहे हैं, करिए। अपने काम को करते रहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने में बुद्धि ना लगाइए, हाँ किसी को फायदा पहुंचाने में बुद्धि जरूर लगाइए। बोलो हाँ। इसलिए ये दास आपसे कहता रहता है कि बुद्धि भगवान ने सबको दी है। कोई अपनी बुद्धि से पुण्य कमा लेता है, जैसे आपने बुद्धि दी ईश्वर ने, आपने अपनी बुद्धि से क्या किया? गौरी गोपाल आश्रम में किसी माँ को रोटी दे दी। आप बुद्धिमान हैं तब ना आप अन्न का दान कर रहे हो। मूर्ख व्यक्ति तो अन्न का दान नहीं करता। तो आपने अपनी बुद्धि से क्या किया? अन्नदान कर दिया। अब हमारी श्रीमती शोभाबाई राम जी ठेंगरी मडकौना यवतमाल महाराष्ट्र से आप आए हैं। आप श्री पहले कथा करा चुके हैं, आप लोग आगे फिर कराने की बुकिंग है होली के टाइम। और आपकी ओर से, मैया की ओर से गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं में 1 लाख रुपए का सहयोग देकर आप सभी माताओं के भोजन, संतों के भोजन, गौ सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं। विद्यालय का निर्माण जो हो रहा है उसमें भी आप सहयोग कर रहे हैं। तो ये बुद्धि आपने कहाँ लगाई? सेवा में, भगवान में। इसलिए कहता हूं भगवान में अपनी बुद्धि लगाओ। ये दास अनिरुद्ध ने कहा बुद्धि लगाई? सेवा में। देखो ईश्वर ने मुझे भी थोड़ी सी बुद्धि यदि दी है तो मैंने उस बुद्धि को कहां लगाया? आज गौरी गोपाल आश्रम में 317 वृद्ध माएं हैं। उन माओं की सेवा, आपको पता है आपकी तो एक माँ है, आपके घर में कोई एक बूढ़ा आदमी हो ना, आप परेशान हो जाते हैं कई बार दवाई करा के, है ना। और लेकिन गौरी गोपाल में ये दास इतनी माओं के होने पर भी मैं कभी परेशान नहीं होता। सभी माओं की बड़ी श्रद्धा से सेवा करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े कभी आखिरी टाइम, लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन जब अभी मैंने एक डॉक्टर और एक मरीज की कहानी सुनाई। अब जरा उस मरीज की जगह में अपने को रख कर देखूं कि जब मैं आखिरी सांस ले रहा होऊंगा और मेरे सामने भी मेरे जीवन भर की पिक्चर सामने आएगी, रील आएगी कि मैंने क्या क्या जीवन भर, जवानी में क्या किया, लड़कपन में क्या किया, बुढ़ापे में, तो मेरे भी तो सामने चलेगा। तो उस समय मैं रो रहा होऊंगा क्या? नहीं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे आखिरी वक्त मृत्यु की सैया पर लेटकर रोना पड़े। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं किस बात के लिए रहूंगा? मैं भगवान के पास जाने के लिए प्रसन्नता से उछलता रहूंगा कि प्रभु
मैंने जीवन भर आपकी और आपके भक्तों की सेवा की है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपमानित नहीं किया, मैंने किसी के घर जाकर चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सदा रोते को हंसाने का प्रयास किया है, बेसहारा माओ को सहारा देने का प्रयास किया है। गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है, 5 से 7 हजार बच्चे गौरी गोपाल विद्यालय के माध्यम से, गौरी गोपाल विद्यालय के द्वारा सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा निःशुल्क पाएंगे। शिक्षा भी और संस्कार भी, ये काम देखो विद्यालय का चालू हो गया है, नींव का काम चल रहा है। आपसे प्रार्थना है कि इस गौरी गोपाल विद्यालय में, इसके निर्माण में थोड़ा थोड़ा, एक ईंट का, एक सीमेंट की बोरी का, कुछ ईंटों का आप भी सहयोग करना, ताकि आप भी ईश्वर के घर जाकर कह सको कि मैंने भी एक विद्यालय के निर्माण में प्रभु सहयोग किया था। वो पुण्य भी तो आपके खाते पे रहेगा। बोलो हाँ कि ना। इसलिए हम सबको आखिरी वक्त में रोना ना पड़े कि हमने पुण्य करना। अब वो मरीज कह रहा है कि मैं पुण्य करना अब चाहूं भी, मेरी खूब संपत्ति है, पर अब मैं किसी को रोटी खिलाना चाहूं, तब मैं आखिरी में हॉस्पिटल में जो आखिरी सांस ले रहा है, जो मृत्यु की सैया पर पड़ा है, अब वो चाह भी ले कि मैं थोड़ा अन्नदान कर दूं, किसी भूखे को रोटी दे दूं, तो वो हॉस्पिटल वाला कैसे दे पाएगा? बोलो मेरी माँ। इसलिए जब आपके हाथ सलामत हैं, इन हाथों से सेवा करिएगा, इन हाथों से किसी के आंसू पहुंचिएगा, किसी के मुंह पर रोटी दीजिएगा, किसी का सहारा बनिए, क्योंकि एक टाइम बाद ये हाथ ऐसे हो जाएंगे सिर्फ, है ना। ये हाथ भी आपसे संभलेगा नहीं एक टाइम बाद। मुर्दे का हाथ नहीं ऐसे चला जाता, लोग उठा के सटा के रखते हैं उसे, फिर वो ऐसे चला जाता। मतलब आपका ये हाथ आज तो एक्टिव है, एक टाइम बाद ये हाथ भी आपका साथ छोड़ देगा, है या नहीं। इसलिए मेरी माँ, जीवन में आखिरी वक्त पर रोने के लिए ना बैठिएगा, अभी अच्छे अच्छे काम कर लीजिएगा। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। आप लोग बताओ, जब आप लोग आखिरी सांस ले रहे होंगे तो आप रोते रोते जाएंगे कि हंसते हंसते? इसलिए ऐसा काम मत करना, किसी का दिल ना दुखाना, क्योंकि आप किसी को सताओगे तो वो उसकी बद्दुआएं गूंजती रहेंगी भीतर। इसलिए जब आप जाओ तो आपके भीतर एक संतोष होना चाहिए कि प्रभु आपने जो जीवन दिया था, मैंने इस जीवन को पाकर दुरुपयोग नहीं किया, इस जीवन का मैंने रुलाया किसी को नहीं, मैंने सबको हंसाया, गले लगाया है, सबकी सेवा की, मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी का पांव पकड़कर नहीं खींचा, सबको रास्ता दिखाया। आप जब जाओ तो हैप्पी होके जाओ, यही जिंदगी है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो जिंदगी मैया हंसते हंसते मरते समय ये शिकायत खुद से ना रहे कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, है ना मेरी माँ।
क्योंकि एक दिन सबको ही वेंटिलेटर पर जाना है, सबको ही अंतिम सांस लेनी है, सबको ही चिता पर जलना है। आखिरी रोना अच्छा नहीं है। आखिरी ऐसे कर्म करो, कबीरा जब पैदा भये, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है, और दुनिया कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए। अब करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसा करके चलना कि हम हंसते हंसते जाएं और हमारे इस अच्छाई पर दुनिया रोती रहे कि भले व्यक्ति चले गए। इसलिए मेरी मां, आप लोग जब मरते समय खुश रहेंगी ना, तब मैं समझूंगा कि आपने ठीक से कथा सुनी है। आप जब मरते अंत काले, जब भगवान कहते हैं अंत काल भक्त जब मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते करते प्राण त्यागता है, तब समझना कि उसने जीवन को ठीक ठीक जिया है, कि उसे आखिरी में भी भगवान का ही स्मरण है। यही जीवन जीने की आपसे मैं एक ही दक्षिणा चाहता हूं कि आप इतने अच्छे से जीवन जीना कि आखिरी में आपके जब प्राण निकलने का वक्त आए तो आप कोई चिंता में ना हो, कोई सोच विचार टेंशन में ना हो, आप हैप्पी रहें, खुश रहें, प्रसन्न चित्त से प्रभु का स्मरण करते हुए और फिर प्राण जाएं। यही है आपके जीवन का आखिरी सुख, और यही सुख मिला तो जीवन का लोक भी बना और परलोक भी बना। यही सत्संग का मूल उद्देश्य है। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण। तो भीष्म पितामह भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान की स्तुति क्या कह रहे हैं? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। हे प्रभु, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। भगवान ने पितामह पर कृपा की और पितामह प्रभु का दर्शन करते करते, इच्छा मृत्यु का वरदान था, अभी तक नहीं मरे, चाहते तो इतना दर्द ना उठाते, मर जाते, पर नहीं, कितना भी दर्द उठाना पड़े पर जीऊंगा। किसके लिए जीऊंगा? एक बार इन आंखों से प्रभु को तो देख लूं। तो पितामह अभी तक इंतजार किसका था? मेरे प्रभु आएंगे, उनके लिए जीवित थे पितामह। और भगवान का दर्शन करते करते प्राण समर्पित करते हैं प्रभु में। पितामह की परम गति होती है, पितामह भगवत धाम जाते हैं। अब भगवान द्वारिका गए, द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ। और जब द्वारिका गए तो इसके बाद क्या हुआ? परीक्षित जी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? परीक्षित। भगवान आए, परीक्षित जी से खूब प्यार किया। भगवान जब द्वारिका गए तो धृतराष्ट्र का हाल बुरा था। धृतराष्ट्र का हाल कैसा था? देखो, जवानी का किया गया पाप बुढ़ापे में दिखने लग जाता। अब उदाहरण मैं आपको धृतराष्ट्र का दे रहा हूं, सावधान होकर सुनिएगा। धृतराष्ट्र को जब भूख लगती और धृतराष्ट्र बोलते कि मुझे भूख लगी है, रोटी दो। क्योंकि धृतराष्ट्र अब राजा नहीं रहे ना, अब राजा कौन है? धर्मराज।
और धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा की जिम्मेदारी भीम भैया को दी गई है कि तुम इनको, पिता है ना ये भी, पिता की तरह रखो, सेवा करो। लेकिन भीम भैया के अंदर है नहीं, ये बुढ़ा बहुत दुष्ट है। तो भीम भैया रोटी देते हैं। धृतराष्ट्र बोला रोटी लाओ, भूख लगी है। तो भीम भैया रोटी ऐसे देते, ए बुढ़ा, ये ले रोटी। एक रोटी इस कोने में फेंकते हैं, एक उस तरफ। फिर धृतराष्ट्र ऐसे जाते हैं घोड़ा बनकर, कहाँ है कहाँ है कहाँ, हाँ एक रोटी मिल गई भीम, पर एक रोटी से पेट भरेगा नहीं। हाँ बुढ़ा, दूसरी रोटी उस तरफ पड़ी है। ऐसी धृतराष्ट्र जा रहे हैं रोटी लेके, फिर साग थाली देते, ये रही साग, उठाओ खाओ। अब धृतराष्ट्र शिकायत करते हैं, धर्मराज ये हमें कुत्तों की तरह रोटी देता है। धर्मराज से शिकायत करते हैं कि ये भीम हमें कुत्तों की तरह रोटी देता है। तब धर्मराज डांटते हैं, क्यों भीम, ये तुम्हारे पिता हैं, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा भैया ऐसा अब नहीं होगा। फिर अगली बार फिर ऐसे ही करते, ये रोटी यहां पड़ी लो। अब धृतराष्ट्र भी ऐसे कुत्तों की तरह रोटी खाने की आदत बना लेते हैं। खाना तो है ही, भूखे तो मर नहीं सकते। अब आप लोग बताओ कि भीम भैया का ये व्यवहार धृतराष्ट्र के साथ सही है कि गलत है? कितने लोग मानते हैं कि ये व्यवहार गलत है और कितने लोग मानते हैं कि व्यवहार सही है? बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे हो। बचना चाहते हो? सुनो, मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी मां? नहीं। तो सुनो, भीम भैया कुत्तों की तरह दे रहे हैं, लो। अब ये व्यवहार सही है गलत है? देखने में तो यही लगता है कि व्यवहार गलत है। भीम से पूछा कि भैया तुम ऐसा व्यवहार बड़ों के साथ क्यों करते हो? ये तो पिता तुल्य है, नहीं करना चाहिए। तब भीम ने कहा कि ये वही बुढ़ा है जिसने मुझे जहर दे दिया था, इसके बेटे ने, और इसको पता था बुढ़ा चुप रहा। भीम को दुर्योधन ने जहर देके गंगा जी में डाल दिया था। जब इसने अपने बेटों से मुझे जहर पिलवाया और अब ये मुझसे उम्मीद करता है कि मैं सम्मान से रोटी दूं, जैसे को इसने हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवा दी। जिंदा जलाने का षड्यंत्र इस बुढ़े ने किया है और ये चाहता है कि मैं इसको सम्मान से रोटी दूं। इसके सामने मेरी पत्नी द्रौपदी की लाज उतरती रही और ये बुढ़ा चुपचाप तमाशा देखता रहा। एक बार भी अपनी औलाद को रोका नहीं कि दुर्योधन, दुशासन, तेरी भाभी के कपड़े क्यों खींच रहा है? और ये आज मेरे से उम्मीद करता है कि मैं इसे रोटी सम्मान से दूं। याद रखना मेरी मां, जब आप गलत करते हो ना, तब आपके साथ भी गलत होता है। आप गलत ना करेंगे तो आपके साथ प्रकृति गलत होने ही नहीं देगी। इसलिए कहता हूं कि कोई किसी को दुख नहीं देता। आज धृतराष्ट्र को कुत्तों की तरह रोटी मिल रही है तो ये इसी रोटी के जिम्मेदार यही है, ये इसी के लायक है। ये तो भीम भैया का ये तो फिर भी भाग्य, भीम भैया फिर भी ठीक है कि रोटी दे रहे हैं। आप जैसा कोई भी होता तो रोटी भी ना देता कि तूने जहर दिया है, तूने मेरी पत्नी को अपमानित किया है, मुझे जिंदा जलाने का प्रयास। और तो छोड़ो, इस बुढ़े ने, अर्थात भीम भैया कह रहे हैं कि एक बार इसने बोला कि आओ भीम तुम्हें गले लगा लूं।
गले लगाने के बहाने मुझे बुलाया। वो तो केशव थे, कन्हैया थे कि मुझे हटा के और मेरा पुतला पकड़ा दिया। इसने पुतला दबाया, चूरा हो गया पुतला। मेरे को पकड़ डालता तो बुढ़ा मुझे दबा के खत्म कर देता। जब इनके पूरे पुत्र मारे गए ना धृतराष्ट्र के, तो धृतराष्ट्र को भीम पर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि सारे बेटों को भीम ने मारा। तो भीम को बोला कि या तुझे गले लगाऊं। वो गले लगाने के बहाने ना दबा के मारना चाहता था धृतराष्ट्र, चाहते थे धृतराष्ट्र। क्योंकि धृतराष्ट्र का भी किरदार सम्माननीय है, फिर भी जो व्यवहार है, जो कथाएं दिखती हैं, उस आचरण से सम्मान पाने योग्य नहीं है ये। हमारा तो मन करता है कि सबको सम्मान दिया जाए, लेकिन जो पात्र जैसा होगा वैसी बात होगी। भीम भैया कहते हैं कि नहीं, इन्होंने